नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नाम रख लिया आपने रेड चिली, तो मिर्ची तो लगनी ही थी। अब मिर्ची अभी तक वो लगाते आ रहे थे, अब वो मिर्ची खुद को लग गई है। अभी तक उनका काम हो रहा था कि मिर्ची को पकाया, मिर्ची को लाल किया और मिर्ची डाल दिया, लग गई दूसरे को मिर्ची। मिर्ची लगाने का काम कर रहे थे। नाम रखा था रेड चिली। बहुत बढ़िया बात है, रेड चिली। कंपनी का नाम रखा रेड चिली। अब माननीय खान साहब जो हैं, और सिर्फ खान ही नहीं, जो पूरी लॉबी थी मिलकर के जो पूरा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पूरे वातावरण पे जबरदस्त हथौड़ा चला है। और ये वातावरण सिर्फ ये नहीं था कि शाहरुख खान के पुत्र ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया है और इसीलिए ये सिर्फ शाहरुख खान और शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान का मामला है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। पूरी जो खान लॉबी है, सिर्फ खान लॉबी के जितने शागिर्द हैं, वो सबके ऊपर अभी डंडा चल जाएगा। सिर्फ एक नोटिस से, सिर्फ एक नोटिस से डंडा चल जाने वाला है। कुछ दिन पहले बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो बड़े मियां भी पहुंचे और छोटे मियां भी पहुंचे, और उनके साथ साथ बड़े जो कब्बाल ग्रुप है, बलैया लेने वाले कब्बाल ग्रुप, वो भी पहुंच गए। तो कबाल ग्रुप ने काफी अच्छी कवाली पेश की। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वल्गर शब्दों का उच्चारण, ऐसे ऐसी गंदी स्क्रिप्ट है जिसे आप नहीं देख सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें कजन के साथ शादी विवाह, अजीब तरह का स्क्रिप्ट है, आप बोल नहीं पाएंगे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन बाप को तो धंधा करना है, बेटा को एक धंधे से निकाल करके लाए हैं तो दूसरे धंधे में बस पहुंचा देना है, सिर्फ धंधा करना है। तो धंधा पहले चल रहा था कुछ और का, पकड़ा गया उसमें, तो उसमें पकड़ा गया तो बदनामी हुई चारों तरफ। तो हुआ कि भाई कि नहीं नहीं, अब बेटा बड़ा लायक हो गया है, उनके लिए कुछ करते हैं। और लायक बेटे ने नालायक का जितना काम हो सकता है वो उसने किया। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। क्यों? उनको सिर्फ बेचना है, माल बेचना है। उनको ना अपने कल्चर से मतलब, उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है समाज पर, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी भी वल्गैरिटी आप यूज कर सकते हैं, जिसको फेंटेसाइज आप कर सकते हैं, वो सब काम आप करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। जिसको लोग देखे, यंगस्टर को तबाह करो। पहले बेटा खुद ही परेशान था, खुद ही जाकर के क्रूज पे जाकर के ड्रग्स लेता था, और अब कह रहा है कि नहीं नहीं, वो तो ड्रग्स नहीं लेता था, ड्रग्स नहीं लेता था। ड्रग्स नहीं लेने के लिए 30 करोड़ की ये डील कर रहा था, जिनके साथ कहा जा रहा है 50 लाख का उसमें ये पैसा भी भेजता है, और फिर उसको एक्सपोज करता है, और फिर उन्हीं सब कहानी को मिला करके बैट्स ऑफ बॉलीवुड बना देता है। और उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को करप्ट दिखाया जाता है। उस ऑफिसर को, उसकी रेप्लिका तैयार की जाती है, उसको बेईमान, उसको करप्ट, उसको घटिया दिखाया जाता है। और वो ऑफिसर है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने, जिन्होंने इनके खान के पुत्र को, छोटे खान को गिरफ्तार किया था, और उस पर पूरा पूरा खान गैंग, पूरी फिल्मी दुनिया और पूरा उनका जो रसूखदार पॉलिटिकल बिरादरी है, पुलिस बिरादरी है, एजेंसी है, सब के सब खड़े हो गए ने शाहरुख खान के बेटे को बचाओ, क्योंकि शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है। लेकिन समीर वानखेड़े है, ये तो हिम्मतबाज आदमी है। समीर वानखेड़े ने इसके पहले रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया, जिस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने एक बार पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, अरेस्ट नहीं किया, 24 घंटे के लिए भी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। इतना बड़ा संगीन मर्डर का केस की जांच थी सीबीआई के पास में, सुशांत का। लेकिन उसके और सुशांत और दिशा से रिलेटेड कोई मामला है, इसकी जांच भी सीबीआई ने नहीं की, कभी नहीं की। और सीबीआई ने रिया को एक बार 24 घंटे के लिए भी कस्टडी में नहीं लिया। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को लिया। उसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया, और ड्रग के साथ गिरफ्तार किया।
लेकिन पूरा हाय तौबा मचा करके, तिकड़म मचा करके, और उसके जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो करप्ट ऑफिसर थे ऊपर वाले, उससे एक ईमानदार ऑफिसर को बदनाम करवाया। वो ईमानदारी से काम कर रहा था, क्रैक डाउन कर रहा था। जितने ड्रग के कार्टेल्स हैं इधर उधर, उस सब पर समीर वानखेड़े एक साथ हमला कर रहा था, एक साथ, और वो किसी से झुकने वाला नहीं था। लेकिन समीर वानखेड़े को पजामा में लाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए सारा सिस्टम इकट्ठा हो गया। इवन उनके डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर भी इकट्ठा हो गए उनके खिलाफ, और उसी लॉबी से जाकर के मिल लिए, जिस लॉबी को समीर वानखेड़े गिरफ्तार कर रहे थे। और ये हालत कर दी बेचारे की कि इनको उठा करके मुंबई से ट्रांसफर कर दिया चेन्नई, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया उनको, अपने पुराने डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया समीर वानखेड़े, मुंबई से उठा करके। लेकिन हुआ ढाक के तीन पात, समीर वानखेड़े वापस आए मुंबई, और वापस आ गए हैं मुंबई, अपना काम कर रहे हैं एक के बाद एक। और अब ये तमाम तमाम, और वही ड्रगिस्ट जो हैं, अब अपने को बचाने के लिए समीर वानखेड़े को बुलाते हैं कि थोड़ा मेरा काम कर दीजिए। मैंने देखा एक दिन आजम समाजवादी पार्टी के आजम खान ने, आजम खान नहीं, वो जो वहां के एक लीडर हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में बुलाया था समीर वानखेड़े को, वो भी उनके पीछे से फोटो खिंचवा रहे थे। अब भगवान जाने वो क्यों आ गए, कैसे आ गए, भगवान जाने। लेकिन समीर वानखेड़े ने अगर शाहरुख के पुत्र को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो किसी बिना पर किया होगा। खैर, उसमें समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश हुई पूरे केस में, कुछ प्रकरण में, और जो फिर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद समीर वानखेड़े मुंबई आए। अब इस दोनों बाप बेटे ने, ये दूसरे बाप बेटे का मैं नाम ले रहा हूं, शाहरुख खान और आर्यन खान ने, इन दोनों ने मिलकर के नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज बनाया, वेब सीरीज बनाया। उसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मैंने आपको बताया कि वल्गैरिटी की सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं, और जेनजी जिसको कहते हैं ना, जेनजी, जेनरेशन नेक्स्ट, उनको तबाह करने की इन्होंने असल में सुपारी ले ली है दोनों बाप बेटे ने। तो उस वेब सीरीज में उन्होंने समीर वानखेड़े का रिप्लिका दिखाया है, और पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को करप्ट बतलाया है। अब इसी को लेकर के समीर वानखेड़े ने इसे अपने ऊपर आक्षेप माना, और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसे मुंबई में लगाइए या कहीं और लगाइए। खैर, लेकिन समीर वानखेड़े के वकील नहीं माने, और उन्होंने दोबारा याचिका लगाई। अब जब दोबारा याचिका लगी मित्रों, तो वो जो जो पुराने जिस जज के सामने ये याचिका लगी थी, वही जज महोदय ने, उसी जज महोदय ने, सारे ने, जो जज महोदय हैं वो कौरब साहब हैं। ये कौरब साहब जो हैं, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरब, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरब के ही बेंच में लगा, और उन्होंने फिर दोबारा उनकी सुनवाई हुई, और दोबारा सुनवाई में पहली बार तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर मीडिया में बड़ी चर्चा शुरू कर दी गई। मीडिया में चर्चा आम हो गई कि साहब ये तो मामला तो अब खारिज हो गया समीर वानखेड़े का। जब पिछली बार लगा कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई और जुरिस्डिक्शन है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस कौरब ने नोटिस जारी कर दिया। किन किन को नोटिस जारी किया? नेटफ्लिक्स को, जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह वेब सीरीज चल रहा है। दूसरा, रेड चिलीज को। रेड चिली वो कंपनी है शाहरुख खान की जिसने बैट्स ऑफ बादशाह प्रोड्यूस किया है। 500 करोड़ के आसपास का खेल हो गया, और इसीलिए फटाक से वो जो बिलियनर की जो नई लिस्ट आई है ना, उसमें माननीय शाहरुख खान शरीक हो गए हैं नए बिलियनर की लिस्ट में। और अब शाहरुख खान को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस सर्व हुआ है। इसका मतलब है कि जो समीर वानखेड़े का तर्क है उसको अदालत ने एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो उन्होंने ये नोटिस भेजा। अब ये नोटिस जब जाएगा, जब सर्व हो गया है, तो इसका अब रिप्लाई करना है रेड चिली को और नेटफ्लिक्स को। वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, साफ साफ आपने वेब सीरीज बनाया हुआ है, दिख रहा है।
जो एप्रीहेंशन, जो शंका व्यक्त की है, जो आपत्ति दर्ज कराई है समीर बानखेड़े ने, वो साफ-साफ दिख रहा है। आपने समीर बानखेड़े के ही जैसा ऑफिसर वहां पर दिखाया है, जो उनके चेहरे से भी मिलता-जुलता है, उसी तरह का आपने एकदम कंप्लीट रेप्लिका तैयार करके उनके जैसा ऑफिसर आपने पेश किया है और फिर पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को आपने अपमानित किया है, करप्ट किया है या उसकी गलत छवि दिखाई है। ये दिखा दी है ऑलरेडी, ये ऑन कैमरा है, वीडियो बना हुआ है, सीरीज चल रहा है। अब इससे पीछे नहीं हट सकते आप। उसको क्या जवाब देंगे आप? तो फंस गए हैं अब ये खान के लॉबी। सारे लॉबी फंस चुके हैं, सारे। वहां पर आमिर खान भी गए थे। ये जब बैट्स ऑफ बॉलीवुड का काम चल रहा था, जब ये जब जब इनकी शुरुआत हो रही थी, तो माननीय आमिर खान के बड़े-बड़े सारे लोग गए थे साहब, कौन खान नहीं पहुंचा था? सलमान खान भी पहुंचे थे। सारे खान वहां पर पहुंच गए थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस चला गया है। नोटिस का जवाब क्या देंगे? कि नहीं-नहीं ये रेप्लिका नहीं है। नहीं-नहीं हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को गलत तरीके से नहीं दिखाया है। शाहरुख खान जी इस बार वो 50 लाख का मामला भी आ जाएगा। आपने जो डील की थी 30 करोड़ में समीर बानखेड़े के साथ, जो आपने फैलाई मार्केट में कि समीर बानखेड़े हमसे 30 करोड़ रुपए मांग रहे थे घूस आर्यन खान को छोड़ने के एवज में और उसके बदले में हमने 50 लाख रुपए का पहला खेप भेज भी दिया था। तो अब पता चलेगा कि 50 लाख रुपए किसके थे, वो कैश आए कहां से? क्या शाहरुख खान ने घूस के लिए अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले और उन्होंने समीर बानखेड़े को भेजे? ये अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं कि वो 50 लाख रुपए क्या शाहरुख खान ने अपने अकाउंट से निकाले थे और वो बेटे को बचाने की जो डील हुई थी, तथाकथित डील बतौर शाहरुख खान समीर बानखेड़े से 30 करोड़ रुपए में, जिसका कि हाय तौबा मचा, हल्ला मचाया गया, समीर बानखेड़े को बदनाम किया गया कि समीर बानखेड़े आर्यन खान को बचाने के लिए 30 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, उसके लिए हम ये 50 लाख की पहली किस्त भेज रहे हैं। तो वो 50 लाख रुपए को क्या शाहरुख खान ने ओन किया था? नहीं किया था। नहीं किया था, वो कैश था। वो पैसे कहां से आए थे, किसके थे? जब शाहरुख खान ने ओन नहीं किया तो किसने पैसे भेजे? अभी तक पता नहीं चला। इसका मतलब है कि 50 लाख कहीं से निकाले गए, उसको पकड़वाए गए और बदनाम करवाए गए। वो पूरा षड्यंत्र रचा गया कि कैसे आप समीर बानखेड़े को बदनाम कीजिए और आप 50 लाख रुपए कहीं से इंतजाम कीजिए और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल ने पूरा तंत्र रचा। और वो जो दो ऑफिसर थे, आज उन दोनों की छुट्टी हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने और कुछ मुंबई पुलिस के लोगों ने, इन लोगों ने मिलकर के ये पूरा षड्यंत्र किया कि समीर बानखेड़े को कैसे फंसाया जाए। तो एक काम करते हैं कि 50 लाख रुपए कहीं से लेकर के आओ और ये उसको पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे कि 50 लाख रुपए जो है समीर बानखेड़े डिमांड कर रहे थे। 30 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे थे समीर बानखेड़े और 50 लाख रुपए की पहली किस्त आ गई है। समझ गए बात को? ये पूरा षड्यंत्र रचा गया ताकि समीर बानखेड़े को इंप्लीकेट किया जा सके, फंसाया जा सके और फंसा करके समीर बानखेड़े को इस पूरे केस से हटाया जा सके। वही हुआ। षड्यंत्रकारियों ने समीर बानखेड़े को आर्यन खान के केस से बाहर कर दिया और आधार क्या बनाया कि समीर बानखेड़े 30 करोड़ रुपए की डील कर रहे हैं। मतलब आर्यन खान ड्रग ले रहा था, ड्रग की पार्टी में पकड़ाया है क्रूज पे और बहुत सारे नेपो किड्स पकड़ाए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार के बच्चे थे और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के बच्चे थे वहां पे। कई लोग थे, कई रसूखदार बच्चे थे वहां पे, रसूखदार परिवार के बच्चे थे, वो सब गौण हो गया। मामला क्या आ गया प्रकाश में कि आर्यन खान को फंसाने के लिए समीर बानखेड़े ने 14 करोड़ रुपए की डील की है शाहरुख खान से। यह मामला प्राइमरी बन गया और वो मामला पीछे चला गया कि आर्यन खान ने के ड्रग ले रहे थे क्रूज पर और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा और उसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया है। ये मामला चला गया नेपथ्य में। मामला आ गया सामने कि समीर बानखेड़े शाहरुख खान से डील कर रहा है 30 करोड़ की और इसमें उन्हीं के डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसर, कुछ मुंबई के भ्रष्ट ऑफिसर, हो सकता है परमवीर का कोई गुर्गा हो, इस तरह का कोई ऑफिसर, इस सब ने मिलकर के जाल बिछाया
और समीर वानखेड़े को फंसाया। लेकिन क्यूबाइब ने उस वक्त भी कहा था कि वो 50 लाख रुपए किसके हैं, इसकी कोई जानकारी मिली ही नहीं। 50 लाख कैश किसने निकाले? या तो पुलिस कह देती या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह देती कि नहीं नहीं, वो 50 लाख रुपए हम ही लोगों के थे, हम लोग पकड़ना चाहते थे समीर वानखेड़े को। ऐसा भी नहीं आया कि 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिए थे और रेड हैंड गिरफ्तार करना चाह रहे थे, पकड़ना चाह रहे थे समीर वानखेड़े को। ऐसा भी नहीं हुआ मामला। आज तक ये पता नहीं चला है कि 50 लाख रुपए किसके थे। इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा मामला झूठ था, षड्यंत्र था समीर वानखेड़े के खिलाफ। यहां तक भी बात हो जाती तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो ट्रांसफर हो गया, वापस आए। अब इस दोनों बाप बेटी की हिमाकत देखिए कि एक तो बेटा फंस गया चरस लेते हुए, और ये खुद भी बाप भी चरसी ही है, लेता ही है। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को। तो जब बाप ऐसा कर रहा है तो बेटा क्यों नहीं करेगा? ये पूरा कारोबार चल रहा है, पूरा धंधा चल रहा है। जाकर के आईपीएल की क्रिकेट की टीमें खरीदते हैं ये। तो अब इतनी हिमाकत बढ़ गई पैसे के बल पे। जब ये समीर वानखेड़े का ट्रांसफर करवा सकते हैं तो इनका मनोबल बढ़ गया। ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, और फिर कुछ जो बिके हुए दलाल पत्रकार होते हैं वो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं शाहरुख खान जी, उनका बेटा तो एकदम दूध का धुला हुआ है, वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, स्टार का बेटा है, इसलिए समीर वानखेड़े ने उन्हें पकड़ लिया। रिया चक्रवर्ती को भी समीर वानखेड़े ने यूं ही पकड़ लिया था। सबको यूं ही समीर वानखेड़े ने पकड़ लिया, सबको। अरे साहब, सबको पकड़ने का खेल तो परमवीर सिंह को अनिल देशमुख ने कहा था कि ये मामला हुआ है, सुशांत और दिशा की मौत हुई है, सारे जो स्टार हैं उसको, बॉलीवुड स्टार्स को उठा के लाओ, उनसे कुछ पैसे तसीले जाए कि तुम ड्रग के धंधे में शामिल हो। यह धंधा चल रहा था महाअगाड़ी की सरकार का। लेकिन उस तरफ किसी का कोई इशारा, किसी की नहीं पड़ी है कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ईमानदार ऑफिसर काम कर रहा था तो उसको फंसा दो, उसको किसी तरीके से मामले से अलग करवा दो। अब इस दोनों बाप बेटे की हिमाकत देखिए कि इन्होंने इस पर एक मूवी सीरीज बना ली, वेब सीरीज बना ली, और उसमें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया समीर वानखेड़े को कि समीर वानखेड़े ऐसा है जो उनसे घूस मांग रहे थे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बहुत गलत धंधा करती है। इस तरह का मैं तो कभी देखता नहीं हूं उसको, नेटफ्लिक्स पे हो या कहीं पर हो। मैं इस तरह के सीरियल्स को, इस तरह की वेब सीरीज को देखता भी नहीं हूं। हाँ, ये जानने के लिए कि इसमें क्या क्या है ये देखा जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि उसमें इनको गलत तरीके, बिना किसी साक्ष्य के ये अदालत तो जाएंगे नहीं। जब देखे होंगे तब इनको लगा होगा कि हाँ ये बात गलत है। और अब अदालत का जो नोटिस आया है उसका क्या जवाब देंगे? समीर वानखेड़े ने कहा है कि हमने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। ठोक तो सकते थे हम बहुत ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ 2 करोड़ का जुर्माना ठोकते हैं ताकि वो आसानी से दे दे। और वो 2 करोड़ रुपए जो हमारे पास आएंगे वो हम टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल को दे देंगे। जो कैंसर के लिए जो टाटा का मेमोरियल हॉस्पिटल है उसको हम दान दे देंगे 2 करोड़ रुपया। ये है समीर वानखेड़े कि मैं इनसे पैसे लेकर के जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, वो पैसे मैं नहीं मांग रहा हूं। ये है समीर वानखेड़े, और इसीलिए वो अदालत की शरण में गए। अब इसका जवाब क्या देंगे वो? जो फिल्म बनाए हो वो झूठ है, जो रेप्लिका बताया गया है वो झूठ है, वो उससे मिलता जुलता नहीं है। अदालत देखेगी वेब सीरीज को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अब अगर यदि ज्यादा, और आप इसमें सोच रहे होंगे कि अरे ये भी होगा, 2 करोड़ रुपए दे भी देंगे और इसी से हम हमारा नाम भी हो जाएगा, ये भी देख रहे होंगे, मार्केटिंग एंगल भी ढूंढ रहे होंगे। क्योंकि ये बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये इस थ्योरी पर चलते हैं ये बॉलीवुड वाले। बदनामी हुई तो क्या हुई, इसी सहारे, इसी बहाने मेरा नाम तो हुआ, लोगों ने नाम तो जाना, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में लोग जाना तो सही, सर्च तो थोड़ा शुरू हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे कि क्या है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, यही तो बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार से समीर वानखेड़े इनको हेल्प ही कर रहे हैं, वो सारी बातें चला लेंगे। इसको भी ये उल्टा कर देंगे, 2 करोड़ रुपया इनको दे भी देंगे, अदालत में माफी भी मांग लेंगे। लेकिन मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आप इन्हें 2 करोड़ रुपया देकर के ही मत छोड़िए, इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लीजिए।
जैसे आज ड्रग डीलरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अटैक हो रहे हैं, भारत सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिल करके धावा बोल रहे हैं, उसी प्रकार से अदालत को चाहिए कि इस तरह के वल्गर वेब सीरीज के ऊपर प्रतिबंध लगे, उनको देखने से रोका जाए। पहली बात तो ये करेंगे कि चलिए हम वो अंश जो हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, वो हटा देते हैं और हम माफी मांग लेते हैं, 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी भर देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इनसे इनसे होगा ये कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रचार हो जाएगा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड का। लोग देखना शुरू कर देंगे, तो 2 करोड़ रुपया से ज्यादा ये कमा लेंगे, कई करोड़ कमा लेंगे। तो ये तो इनके हित में ही हो जाएगा। ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए मैं समीर वानखेड़े जी को भी आगाह कर रहा हूं कि कृपा करके इनसे 2 करोड़ रुपए ही ना लें। एक तो जो आपके जो वीडियो क्लिप्स हैं उसको ये बाहर करवाएं आप, और दूसरा इनके वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगवाएं कि ये दिखे ही नहीं, ये चले ही नहीं, तभी इनको सजा मिलेगी। वरना तो ये चलाते रहेंगे, आपका हटा करके वो चलाते रहेंगे, इनको और फायदा हो जाएगा। तो आप अदालत में न सिर्फ इनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना करिए, बल्कि वेब सीरीज को प्रतिबंधित करवाइए, आप अपना अंश निकलवाइए और इनको वार्न करवाइए अदालत की तरफ से कि आगे से इस तरह की वो हिमाकत न करे। तब तो लोगों को लाभ होगा, तब तो इनको सबक मिलेगी। अन्यथा ये इनकी हिम्मत देखिए कि आपको इन्होंने 50 लाख रुपए लेते हुए, जैसे भी करते हुए आपको बदनाम भी किया 30 करोड़ के डील में, और आपको न सिर्फ वहां बदनाम किया, आपको ट्रांसफर करवाया, बल्कि अब आपको डिफेम भी कर रहा है। पूरी तरह से फिल्म बना करके आपको डिफेम कर रहा है और खुद को हीरो साबित कर रहा है। ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड वाले, ये एक्चुअली में खुद बैड्स हैं। सही बोल रहा है ये, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये गलत हैं जो बॉलीवुड के हैं, ये बैड ही हैं। लेकिन ये खुद को हीरो साबित कर देगा और समीर वानखेड़े को विलेन साबित कर देगा। अच्छी बात है कि मामला अब अदालत में है, अदालत की शरण में है, और अदालत इन सबको ध्यान से देखेगी, हमको पूरा यकीन है। क्यूबाइब नेटवर्क अदालत से अपील करती है कि कृपा करके न सिर्फ इसे आप जुर्माना देकर के छोड़ें, बल्कि इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लें, कार्रवाई करें, और जितने वल्गैरिटी पेश किए गए हैं नेटफ्लिक्स के इस वेब सीरीज में, उस सबको डिलीट करवाएं और इनको प्रतिबंधित करें और थोड़ा अधिक जुर्माना लगाएं, तभी ये लोग सुधरेंगे। देखते हैं अदालत क्या रुख लेती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि समीर ने आंधी ला दी है इनके खिलाफ और इनके तूफान में ये उड़ेंगे। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।